नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कुल्हान विश्वविद्यालय झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ के 34वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व के श्लोक में उज्जैनी में स्थित सर्व प्रसिद्ध भगवान शिव के महाकालेश्वर मंदिर का वर्णन आ चुका है। उस महाकालेश्वर का दर्शन यक्ष मेघ को करवा चुका है। अब इस श्लोक में वर्णन है कि यक्ष मेघ को कहता है कि हे मेघ, तुम उस महाकालेश्वर मंदिर में, उस महाकालेश्वर मंदिर के समीप तब तक रुकना जब तक सायंकाल ना हो जाए, क्योंकि सायंकाल में संध्या पूजा के समय, संध्या आरती के समय जो नगाड़े आदि बजाए जाते हैं, उस नगाड़े आदि, ढोल आदि वाद्य यंत्र के बजाए जाने का फल तुम्हें मिलेगा। क्योंकि जब हल्का हल्का, धीरे धीरे, गंभीर ध्वनि से युक्त तुम मेघ की गर्जना होगी, तो उस गर्जना के द्वारा, उस गर्जन के द्वारा मानो ऐसा लगेगा जैसे वाद्य यंत्र, नगाड़े, ढोल आदि ही बज रहे हैं, और इसका फल तुम मेघ को ही मिलेगा। इसीलिए तुम सायंकाल पर्यंत उस महाकालेश्वर मंदिर के समीप रुकना। तो आइए सबसे पहले इस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद प्रत्येक पदों के अर्थों को समझते हुए श्लोक के भाव को समझेंगे। आप्यन्यस्मिन् जलधरमः कालमासाद्य काले, आप्यन्यस्मिन् जलधरमः कालमासाद्य काले, स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः, कुर्वन् सन्ध्याबलिपटः ताम् शूलिनः श्लाघनीयाम्, आमन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यते गर्जितानाम्। एक बार फिर से देखते हैं। आप्यन्यस्मिन् जलधरमः कालमासाद्य काले, स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः, कुर्वन् सन्ध्याबलिपटः ताम् शूलिनः श्लाघनीयाम्, आमन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यते गर्जितानाम्। इस श्लोक में जो शब्द आए हुए हैं, पद आए हुए हैं, उन पदों को देखते हैं एक बार। पहला पद है, प्रथम पद है अप्यन्नस्मिन् जलधर। इसमें संधि है, अपि जोड़ अस्मिन् जोड़ जलधर। जलधर अपि का अर्थ होता है भी, अव्यय है। अन्यस्मिन् यानी इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अन्यस्मिन् मतलब किसी और, अन्यस्मिन् सर्वनाम है, यानी अन्यस्मिन् आगे काले आया है, काले के लिए अन्यस्मिन् काले यानी किसी और समय में। जलधर, जलधर यहाँ मेघ को कहा गया है। जलम धरती इति जलधर यानी मेघम, मेघ। तो जलधर संबोधन है यहाँ, हे जलधर। अपि अन्यस्मिन्, और भी अन्य में, महाकालम आसाद्य, महाकालम यानी महाकाल को, यानी महाकालेश्वर मंदिर को, उज्जैनी के वह प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को, आसाद्य, आसाद्य आंग उपसर्ग है, सद धातु है, लेप प्रत्यय है, यानी सद धातु का अर्थ होता है जाना, पहुंचकर, जाने के अर्थ में होता है। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा आसाद्य का पहुंचकर, जाकर या प्राप्त करके। आगे है काले यानी समय में। पीछे जो आया था अन्यस्मिन यानी अन्यस्मिन काले यानी किसी अन्य समय में।
आगे शब्द है स्थातव्यम। स्था धातु है, तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है। स्थातव्यम यानी रहना चाहिए, वहां स्थित रहना चाहिए। ते युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तव के स्थान पे यहाँ ते किया गया है। ते का कभी भी प्रयोग प्रथम वाक्य के प्रथम पद के रूप में नहीं किया जाता है, वहां तव का किया जाता है। यहाँ ते का प्रयोग है, ते यानी तव। ते स्थातव्यम, तुम्हें स्थित रहना चाहिए। आगे है नयन विषयम। नयन के नयनस्य या नयनयोः विषयम, नयनयोः विषयः, नयन विषयः और तम नयन विषयम यानी नयन के विषय को। नयन का विषय है, आंख का विषय है देखना, तो आंख के विषय को यानी आंख के देखने को यानी देखे जाने को। यावत अत्येति भानु, यावद अत्येति भानु संधि है यहाँ। यावत यानी जब तक, तावत तब तक, ऐसे यहाँ यावत है तो जब तक। अत्येति, अत्येति अति उपसर्ग पूर्वक गत्यर्थक या गमनार्थक इण धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अत्येति यानी जब तक उसको अवरुद्ध न कर दे, रोक नहीं ले, अतिक्रमण नहीं कर ले, यानी अतिक्रमण करना इसका अर्थ होता है। जब तक भानु अत्येति, भानु अतिक्रमण करे या करता है। आगे पद है कुरुवन। कृ धातु सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। कुरुवन यानी करते हुए। संध्या बलि पटहताम यानी संध्या बलि पटहताम में समास करके बनाया गया है। संध्यायाः बलि, संध्या बलि, बलि अर्थात पूजा, आराधना, आरती आदि जो कर्म किए जाते हैं मंदिर में संध्या के समय, उसी को यहाँ बलि के रूप में किया गया है। बलि पद का प्रयोग किया गया है। तो संध्यायाः बलि, संध्या बलि, संध्या की जो बलि है, संध्या की जो पूजा है, अर्चना है, आरती है, उसको संध्या बलि। और संध्या बलि समये या संध्या बलि काले वादितः पटः यानी संध्या बलि के समय, संध्या काल के समय, संध्या आरती के समय वादितः बजाया गया या बजाया जा रहा पटह यानी नगाड़ा ढोल आदि। पटह का अर्थ होता है नगाड़ा या ढोल आदि। तो संध्या समय के आदि बजाया जो जा रहा है नगाड़ा आदि, और उससे युक्त भाव अर्थ में तल प्रत्यय लगाया गया है पटहता यानी नगाड़ा आदि से युक्त के जैसा। तो संध्या बलि पटहता, संध्यायाः बलि संध्या बलि, तस्मिन् काले वादितः पटः संध्या बलि पटः। और तस्य भावः यानी उसी प्रकार का माहौल का अर्थ हो जाएगा संध्या बलि पटहता, और उसकी द्वितीय विभक्ति संध्या बलि पटहताम यानी संध्या आरती के समय बजाए जा रहे नगाड़े ढोल आदि के जैसा को इसका अर्थ निकलेगा। आगे है शूलिनः। शूल का अर्थ होता है लोहा का एक खंड या तीक्ष्ण अग्र से युक्त, तीक्ष्णाग्र लोहा के खंड को, लौह खंड को शूल कहते हैं। और शूलम धरति यह शूलिनः, शूलिन, शूलम धरति यह शूलिन। शूल में इन्हीं प्रत्यय लग करके और शूलिन बना है। शूलिन यानी शूल को धारण करने वाला। शूल का यहाँ अर्थ त्रिशूल है, यानी भगवान शंकर का जो त्रिशूल है, और उस त्रिशूल को जो धारण करता है वह शूलिन है। और उस का षष्ठी शूलिनः, नकारांत शब्द है शूलिन, उसी का षष्ठी शूलिनः यानी भगवान शिव का। आगे श्लाघनीयाम। श्लाघ का अर्थ होता है प्रशंसा, और उसमें अनियर प्रत्यय लगा हुआ है अर्थात श्लाघनीयाम। तो
यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है आगे, इसीलिए श्लाघनीयम, श्लाघनीयम ये भी हो सकता है, श्लाघनीय, श्लाघनीया, श्लाघनीयम। यहाँ है श्लाघनीय और उसकी द्वितीय विभक्ति श्लाघनीयाम अर्थात प्रशंसनीय को। तो ये आया है श्लाघनीयाम विशेषण है, संध्या बलि पटहताम श्लाघनीयाम, यानी श्लाघनीयाम संध्या बलि पटहताम, प्रशंसा करने योग्य संध्या बलि के समय बजाए जा रहे नगाड़े आदि से युक्त ध्वनि को या ध्वनि फल को। आगे है आमंद्राणाम, श्लाघनीयाम का म इसमें है और उससे आ को निकालेंगे तो आमंद्राणाम। आमंद्राणाम में आमंद्राणाम जो पद है वह आमंद्र से बना है। आमंद्र का षष्ठी विभक्ति बहुवचन आमंद्राणाम, और आमंद्र जो पद बना है वह आंग उपसर्ग है और मंद्र पद है। मंद्र का अर्थ होता है गंभीर या गहरा, और आंग उपसर्ग लगा हुआ है यानी गंभीर पूर्ण, यानी गांधीर्य से युक्त, गंभीरता युक्त। आमंद्राणाम यानी जो गंभीरता युक्त है उनका, उन सभी का, इसका अर्थ ये हो जाएगा आमंद्राणाम का। आगे है फलम अविकलम, फलम जोड़ अविकलम, फलम यानी फल और अविकलम, विकल का अर्थ होता है शेष, कटा हुआ, छोटा, आधा, और अविकल यानी संपूर्ण। अविकलम फलम यानी संपूर्ण फल को, लप्स्यते यानी प्राप्त करेगा। इसमें लब धातु का और लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। लप्स्यते यानी प्राप्त करेगा, यानी तुम मेघ प्राप्त करेगा। अविकलम फलम संपूर्ण फल को। तो आगे है गर्जिता नाम, यानी गर्जित का अर्थ होता है गर्जना, गर्जन करने वाला, और गर्जिता नाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। गर्जिता नाम गर्जन करने का, गर्जन करने का। अविकलम फलम लप्स्यते संपूर्ण फल को प्राप्त करेगा। अब पूर्ण श्लोक का अर्थ देखते हैं हम लोग। अब इसमें जो वर्णन आया है उसमें मुख्य रूप से एक वाक्य है, वह है कि जलधर यानी हे जलधर, हे मेघ, त्वम आमंद्राणाम गर्जितानाम अविकलम फलम लप्स्यते, यानी गांभीर्य युक्त, गंभीरता से पूर्ण, गर्जिता नाम गर्जन करने का, अविकलम फलम प्राप्स्यते संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। अब इसी में कब प्राप्त करोगे, कहां प्राप्त करोगे, किसके समान गर्जन करके प्राप्त करोगे, इन्हीं सब बातों को जोड़ करके इस श्लोक को इतना बड़ा किया गया है। नहीं तो मुख्य रूप से यही है, जलधर, हे मेघ, हे जलधर, त्वम आमंद्राणाम गर्जितानाम अविकलम फलम लप्स्यते, तुम गंभीर युक्त गर्जन करने का संपूर्ण फल को प्राप्त करेगा। अब जो आया हुआ है पूरे पद का अर्थ को देखते हैं हम लोग। जलधर यानी हे जलधर, अन्यस्मिन अपि काले, अर्थात जब मेघ गया है वहां, उस महाकाल के मंदिर के समीप, जिस तरह से पूर्व में वर्णन आया है कि वहां का जो उपवन है वह कंपित हो रहा है, और उस समय इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि वह समय होगा प्रातः काल का, जिसमें पवन चल रहे होंगे और वहां का उपवन कंपित हो रहा होगा। और मेघ को यक्ष कहता है कि तुम तब तक रुकना जब तक, देखते हैं कब तक रुकने के लिए बोलता है, कि हे जलधर, अन्यस्मिन अपि काले, अन्य भी काल में भी, अर्थात अन्य काल में भी, अन्य समय में भी, महाकालम आसाद्य, उस महाकाल मंदिर के परिसर को, महाकालेश्वर मंदिर को आसाद्य पहुंचकर, प्राप्त करके, जा करके, ते स्थातव्या, तुमको स्थित रहना चाहिए, तुमको वहीं रहना चाहिए। कब तक? यावत,
जब तक भानु अर्थात सूर्य नयन विषयम अत्येति, नयन के विषय को यानी देखना को अतिक्रमण कर देता है। यानी मेघ को यक्ष बोल रहा है कि हे जलधर, हे मेघ, अन्यस्मिन अपि काले, अन्य समय में भी अर्थात किसी अन्य समय में भी जब तुम पहुंचेगा वहां, उसको छोड़ के अन्य किसी समय में भी महाकालम आसाद्य, उस महाकालेश्वर मंदिर को प्राप्त करके पहुंच करके ते स्थातव्यम, तुमको स्थित रहना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। कब तक? यावत भानु, जब तक कि सूर्य नयन विषयम अत्येति, नयन के विषय को अर्थात देखना को, अर्थात प्रकाश को, देखना कब होता है? जब प्रकाश होता है। तो प्रकाश को अत्येति अतिक्रमण करना कर ले, यानी प्रकाश जब तक समाप्त न हो जाए, अर्थात सूर्य डूब जाए, अर्थात सूर्यास्त न हो जाए, तब तक तुम वहीं रहना। एक ही इसमें कहना था कि तुम मेघ तब तक वहां रहना जब तक कि सूर्यास्त न हो जाए, इतना ही कहना था। उसी को बोला गया है भानु यावत नयन विषयम अत्येति, जब तक कि नयन के विषय देखना को अतिक्रमण करता है तब तक तुम वहीं रहना, अर्थात सायं पर्यंतम। आगे देखते हैं क्या बोलता है कि श्लाघनीयाम सुलिनः, श्लाघनीयाम अर्थात प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य, सुलीनः भगवान शंकर के, भगवान शिव के संध्या बलि पटहताम, यानी भगवान शंकर के संध्या काल की आरती के समय, संध्या बलि यानी संध्या पूजा के समय, संध्या आरती के समय, पटहताम यानी गंभीर युक्त, गांधीर्य पूर्ण जो वाद्य अंतरों का जो वादन होता है, उसको, उस पटहताम, उस वाद्य अंतर के वादन को कुर्वन, उस वादन को कुर्वन करते हुए यानी गरजते हुए, गंभीर गंभीर थोड़े थोड़े हल्के हल्के आवाज में आवाज करते हुए, ध्वनि करते हुए यानी गरजते हुए, तुम आमंद्राणाम गर्जितानाम यानी आमंद्राणाम गांभीर्य युक्त ध्वनि, गांभीर्य युक्त गर्जिता नाम गरजने की ध्वनि का अविकलम फलम लप्स्यते, संपूर्ण फल को तुम प्राप्त करोगे। एक बार देख लेते हैं पीछे से। जलधर यानी हे जलधर, हे मेघ, अन्यस्मिन अपि काले महाकालम आसाद्य, अन्य किसी समय में भी महाकालम आसाद्य, महाकाल को प्राप्त करके, महाकाल को जा करके, ते स्थातव्या यानी ते तत्र स्थातव्या, तुमको उस महाकाल के परिसर में, महाकाल मंदिर के समीप में, महाकालेश्वर मंदिर के अगल बगल में स्थातव्या, तुमको स्थित रहना चाहिए। कब तक? यावत भानु नयन विषयम अत्येति, जब तक कि भानु नयन के विषय को अतिक्रमण करता है, यानी सायंकाल जब तक होता है, यानी जब तक सूर्यास्त नहीं हो तब तक तुम वहीं मंदिर परिसर में स्थित रहना। और तुम श्लाघनीयाम सुलीना संध्या बलि पटहताम, यानी प्रशंसा करने योग्य, क्या प्रशंसा करने योग्य? प्रशंसा करने योग्य सुलीनः भगवान शंकर के संध्या बलि पटहताम, संध्या कालीन आरती में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को कुर्वन यानी करते हुए बोल रहा है यक्ष मेघ को कि तुम श्लाघनीयाम सुलीना संध्या बलि पटहताम कुर्वन, यानी प्रशंसा करने योग्य भगवान शंकर के संध्या कालीन आरती में अपने वाद्य यंत्र को बजाते हुए अर्थात गर्जन करते हुए, आमंद्राणाम गर्जितानाम अविकलम फलम लप्स्यते, यानी तुम उस तरह से संध्याकालीन पूजा में, संध्याकालीन आरती में गर्जन करते हुए, अपने धीमे धीमे आवाज में गर्जना करते हुए, अर्थात जिस तरह से ढोल नगाड़े बजते हैं उस तरह से अपने आप को गरजते हुए, गर्जना करते हुए, तुम आमंद्राणाम गर्जिता नाम संपूर्ण गांभीर्य युक्त, गंभीर पूर्ण गर्जन का, गर्जिता नाम गर्जनों का
अविकलम फलम लप्स्यते, संपूर्ण फल को तुम पाएगा। यानी जो फल कोई वाद्य यंत्र को उस संध्याकालीन पूजा के समय वाद्य यंत्रों को बजा करके जो फल पाता है, उसी फल को तुम मेघ संध्याकालीन पूजा के समय धीमे धीमे गांधीर्य युक्त गर्जना करके तुम उस फल को पाओगे। यही यक्ष मेघ को बोल रहा है। यानी पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ हो जाएगा कि हे मेघ, अन्य किसी समय में भी तुम उस महाकालेश्वर मंदिर को जाकर तब तक वहां स्थित रहना जब तक कि सूर्यास्त न हो जाए, और तुम भगवान शंकर के प्रशंसा करने योग्य संध्याकालीन पूजा के समय वाद्य यंत्र के जैसा गर्जन करते हुए, धीमे धीमे गर्जन करते हुए, गांभीर्यपूर्ण गर्जन करने के संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। इस श्लोक का यही अर्थ है। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाद्य यंत्र बजाने के समान कौन गर्जन कर रहा है? मेघ है। उसका फल कौन प्राप्त कर रहा है? वह मेघ ही है। श्लाघनीयाम किसके लिए आया हुआ है? तो ये आया है संध्या बलि पठहताम, संध्या बलि के समय, संध्या पूजा के समय जो पठहताम, जो वाद्य यंत्र आदि बजाया जाता है, उसके जैसा। सुलीना का अर्थ क्या होता है? भगवान शंकर का सुलीन अर्थात भगवान शंकर होता है भानु अर्थात सूर्य। कब तक उसको वहां रुकने के लिए बोला जाता है? अर्थात संध्या पर्यंत, संध्याकालीन समय तक रुकने के लिए बोला जाता है। जलधर किसके लिए आया हुआ है? मेघ के लिए आया हुआ है। इस प्रकार से छोटे छोटे जो प्रश्न बनेंगे और इससे जो भी प्रश्न बनेंगे सारे उस व्याख्या में पूर्ण हो चुके हैं। और अब हम लोग दूसरे श्लोक को देखेंगे। इस श्लोक में इतना ही। धन्यवाद।